जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पीछे के जितना भी क्लास होगा सब पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आपका बुराई है और पढ़े हैं तो आपका अच्छा ही है। बाकी बात हम लोग फंक्शन पढ़ चुके थे और फंक्शन के बारे में भी हम लोग जान चुके थे कुछ किसको फंक्शन बोलते हैं, कौन फंक्शन कैसा है, ये सब हम लोग सारा चीज़ क्या कर चुके थे, जान चुके थे। लेकिन फिर भी आज हमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जो बच्चा को अच्छा लगे वो क्वेश्चन को बनाइए, और अगर पढ़ाई आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम है, ठीक है। अगर आपके पास गलती से भी वीडियो पहुंच जाता है, जल्दी पहुंचता तो नहीं है मेरा वीडियो हर किसी के पास, बाय मिस्टेक अगर पहुंच जाए तो एक बार ज़रूर कर दो। और जो ऑफलाइन का बच्चा है, फ़ोन तो सबको चलाता है, तुम लोग एक बार जैसे ही ग्रुप में वीडियो जाए कभी भी शेयर ज़रूर कर देना, गुरु दक्षिणा के रूप में। यही देखो, गुरु का भला करोगे तुम लोग का भला होगा। करण जनता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन जब भी एग्जाम देने आता है प्रणाम करके जाता है और 70 से ऊपर लाता है, भले कहीं पढ़े, ठीक है। इसीलिए कभी कभी गुरु का आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। और इस सब में सबसे ज़्यादा कंजूसी करता है लड़की लोग, और अन्नू तो बात ही मत बोले, तो खोल के भी नहीं देखता कि मास्टर कुछ भेजा है। बाकी सब काम करेगा ना, क्लास को छोड़ के बाकी सब काम करेगा। क्या को मैसेज आया, क्या को रिप्लाई करेंगे, कौन कौन क्या क्या दोस्त बोल रही थी, सब ध्यान रखेगा, लेकिन क्लास पे ध्यान नहीं रखेगा। आइए यही बात पे हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा फोटो बनाते हैं एक दो को, ठीक है। डायग्राम बोलता है इसको, फोटो नहीं। CBSE वाला डायग्राम बोलता है, हम इसको फोटो बोलते हैं। मान लें कि कोई फंक्शन डिफाइंड है, ऐप ऐसे, चाहे ऐसे बी में लिखो, पहले ऐसे बी में लिखो, मान लो कि ऐसे बी में ये फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, A B C D E F। 1 2 3 4 5 A B C D E F। ये दो फंक्शन में ही तुमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, दो फोटो में। और जो बचेगा वो फिर हम दोबारा समझा देंगे तुम लोग को। पहले तो एक बात बताओ कि ये फलन है कि नहीं। फलन का नियम था, देखो हम तुमको बार बार बोलते हैं कि ये जो है ना, ये इसका प्रतिबिंब कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, यानी फोटो। तो तुम लोग को डेफिनेशन लिखाए थे कि समूचे ए का अगर प्रतिबिंब मिलता है सबका बी में, तो ये क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा, पहले बात। तो दूसरी बात क्या बोले थे कि सर इसमें जो है ना, ये जो है इसका इधर वाला ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। हाँ ठीक है, मतलब छाया प्रतिबिंब। एक के लिए एक है, दो के लिए, सबके लिए अलग अलग है। अगर सबके लिए अलग अलग, मतलब एक एक माँ का एक एक बेटा है, चाहे एक एक बेटी है, तो इस तरह का बना फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक एक ही फंक्शन। एक एक ही की जगह कभी एकक लिखा रहेगा, एक ही लिखा रहेगा, बहुत तरह का नाम रहता है, उससे टेंशन लेने का नहीं। एक आया मतलब वही है। उठाओ रे, एक एक ही फलन तुम्हारा पैर के पास है। अब देखो बाबू, ये प्रत्येक माँ का दो दो बेटा है, ठीक है।
लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कोई भी बेटा या बेटी है जिसका माँ नहीं है? नहीं है, माने सबका है। यानी फलन तो ये है, ये फलन है। पहली बात तो ये फलन है। रे जरा झुकोगे नहीं, फलन तो है। अब बताना है कि ये एक एक ही है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों सर? एक का दो है ना? इसको क्या बोलते हैं? ए मेनी वन या चाहे बहु एक की फंक्शन। या तो कहीं कहीं ये लिखा रहेगा कि एक एक की फंक्शन नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। एक एक ही नहीं है या बहु एक की। ये दो तो हम लोग उस दिन बहुत डिटेल समझे थे। उस दिन खाली एक चीज़ हम नाम लिख के छोड़ दिए थे, जिसका नाम था आच्छादक फंक्शन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं आच्छादक या आच्छादी या ऑन टू फंक्शन। इसका डबल डबल नाम रहता है, उतना नहीं जाने। एक गो कर लो, बेड़ा पार है। ठीक है, कहावत है। देखो, हिंदी वाला बच्चा पता है क्यों फेल कर जाता है, मतलब क्यों कम नंबर में रह जाता है, हम बताते हैं। हिंदी में एक चीज़ को 4-5 तरह से आदमी बोल देता है, और इंग्लिश वाला उसको एक या दो नाम से बोल के निकल जाता है। यही वजह है कि इंग्लिश वाला आगे बढ़ जाता है। तो सीबीएसई वाला ढेर बुद्धि नहीं रहता है जितना। हाँ तो देखो बाबू, अब हमको जानना है कि आच्छादक फंक्शन। आच्छादक इसका नामे है, आच्छादक। आच्छादक मतलब छा जाना। आच्छादक मतलब छा जाना, हर किसी पे छा जाना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ, इसमें से आच्छादक फंक्शन कौन है? मतलब छा जाना मतलब क्या? आदमी छाता कब है? आदमी का नाम कब होता है? जैसे कि हमारा नाम कैसे होगा? हम अच्छा पढ़ाएंगे, आप लोग को मज़ा आएगा पढ़ने में, चीज़ें समझ में आएगा, रिजल्ट दोगे। बोलता अपना तारीफ कर रहे लो। तो बता, इसमें से आप बताओ, तो आदमी आप लोग बोलेंगे नहीं सर अच्छा पढ़ाता है, और 2-4 बच्चा को बोलिएगा, और वो बोलेगा, और उसको बोलेगा। जहाँ जाइएगा वहाँ किसका नाम सुनेगा? दिनेश सर, दिनेश सर, दिनेश सर। तो दिनेश सर फिर क्या बन जाएगा? ब्रांड। आजकल तो मास्टर कल कोचिंग खोला, आज लिख के बोलेगा स्टार। गजब। नहीं लिखता है? बताओ, लिखता है कि नहीं लिखता है? हमारा कहीं लिखा हुआ है, देखो स्टार। एकदम करिए आओ, नहीं करिए ना, सब गुरु एक होता है। देखो मतलब कितना, देखो है, सुनो मेरा बात। एक बार सीख जाओगे हमेशा के लिए, तो भूल जाओगे तो बस खत्म। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। और इसको और एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सप्रांत। अगर किसी भी समुच्चय का परिसर और सप्रांत बराबर हो जाए, परिसर और सप्रांत क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो कौन सा फंक्शन होगा? वो आच्छादक फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? आच्छादक फंक्शन होगा। कैसे गुरुजी? देखो, इसका हम लोग परिसर लिखेंगे, A B C D E और F। आई एम राइट? इसका लिखेंगे सप्रांत, A B C D E और F। दोनों में कुछ डिफॉल्ट दिख रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? परिसर बराबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरह का अगर रहेगा फंक्शन, तो इसको हम लोग किस तरह बोलेंगे? आच्छादक फंक्शन। आच्छादक मतलब पूरा छा जाना। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और इसको हम लोग, तो सर ये तो समझने के लिए बोल, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखेंगे कि अगर किसी फंक्शन का द्वितीय घटक के, बहुत तरह से होता है, द्वितीय घटक के, चाहे द्वितीय घटक में से एक भी अवयव खाली ना रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आच्छादक फंक्शन। एक लाइन में आंसर खत्म। दूसरा बात सुनो, इसी को बहुत तरह से भी बताएंगे। डेफिनेशन का कोई मायने नहीं रहता है, और आपका एग्जाम में डेफिनेशन पूछता भी नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने पूछेगा, इतना निश्चिंत रहिए। बशर्ते इतना हम इसलिए बक रहे हैं ताकि आप लोग समझें। अब देख रहे हैं हम कितना बीमार है, फिर भी किसके लिए? आप लोग के लिए।
चलिए आइए, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का प्रतिबिंब, किसी फंक्शन का प्रतिबिंब और पूर्ण प्रतिबिंब आपस में बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? अच्छा देखो, अंतरक्षेपी फंक्शन। कुछ बोल दिया ना, आच्छादक फंक्शन बोलते हैं। हम बोले देखिए तुम लोग कितना पानी में। सबसे आसान भाषा में याद रखना, मेरा मेथड खाटी। हाँ, जिसका परिसर और सप्रांत बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काम खत्म। 3 तक क्लियर कर दिए, चौथा में आ जाओ बाबू। सर एक बार मतलब कि बताए थे कि माँ बेटा वाला तो मतलब कि इसका माँ है तो बेटा उसका बहुत मतलब कि बेटा बहुत रहेगा तो भी अच्छा था। नहीं, वो अच्छा था कैसे होगा? नहीं, वो देखो वो फंक्शन बोले थे, ठीक है। अभी देखो ना, उस तुमको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको डिटेल निकल जाएगा। मतलब बेटा कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसका भी कहना सही था। देखो, उसका कहना था कि गुरुजी आपने कल एक बात हमको बताए थे जो कि हमको अभी थोड़ा थोड़ा याद है। देखो, उसका भी कहना सही है कि जैसे कि मान लो A, B, C और D है, यहाँ पे 2, 4, 5 और 6 है। इसका कहना है कि गुरुजी ऐसा भी रहे, ठीक है, और ऐसा रहे, तो ये फलन है। लेकिन ये अगर ये नहीं रहेगा, ये रहा, उसका कहना ये है कि सर इस तरह का अगर फंक्शन रहे कि एक माँ का 3 बेटा है, फलन तो है, तो क्या ये आच्छादक होगा? हाँ बाबू, ये आच्छादक होगा। बोलो क्यों? इसका अगर प्रांत लिखेंगे तो कितना आएगा? 4 है। 1, 2, 3, 4 आएगा। क्वेश्चन पहले सुनो, अगर इसका हम परिसर लिखे तो कितना आएगा? 2 और 4। सप्रांत लिखेंगे तो कितना आएगा? तो दोनों बराबर है, इसीलिए ये आच्छादक फंक्शन है। समझ में आया? अगर जो मतलब कि छोटा हुआ रहेगा तो आच्छादक फंक्शन नहीं, वो तो इसीलिए वहाँ रखे हैं इस तरह का विधि है। अभी हमको बताने तो एक भी कुछ नहीं बचेगा, एक भी डाउट बचेगा ही नहीं। मेरा क्लास में डाउट नहीं बचता है। देखिए आइए, देखो यहाँ दिख रहा है, कोना में घुस के बैठती, इधर इतना जगह रहता है। देखो यहाँ दीवार में अठंग के बैठती है, अच्छा लगता है ना रे। देखो, पहली बात तो सर ये फंक्शन है, ठीक। तो क्या सर ये आच्छादक फंक्शन है? नहीं। क्योंकि इसका अगर हम परिसर निकालते हैं तो 1, 2, 3 मतलब A, C और F लिख के ही दिखा देते हैं। परिसर, परिसर क्या आएगा बाबू? वो लोग काली मंदिर गया है कि तारापीठ गया है रे? हैं? घंटा काली मंदिर में रास्ता 2 मिनट का है, जाने आने में 10 मिनट लग जाए, लेकिन ज़्यादा हो गया। इतना देर में आदमी तारापीठ से घूम के चला आता। ये क्या हो गया? परिसर। अब सप्रांत, पाया है मास्टर की गाड़ी, ऊपर से सरकारी तेल। ये हो जाएगा A, B, C, D, E, F, G। भगवान दुख तो दे, लेकिन ऐसा दुख किसी को ना दे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ज़्यादा दुख में हम हैं। तुम लोग तो दुख मांग के लेते, हमको दुख भगवान अपने देते हैं। है बायो वाले वाले हैं कि वाली हैं, जो भी है गप नहीं करें। देखो यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है अनु? अब देखो, इसका सप्रांत और परिसर बराबर है बाबू? क्या नाम है? नैना, परिसर और सप्रांत बराबर है?
तो क्या इसको हम लोग आच्छादक फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं। तो क्या बोलेंगे? आच्छादक नहीं है, यानी आच्छादक नहीं है तो अंतरछेपी है। हाँ छेपी। आच्छादक नहीं है तो अंदर छेपी। अब कहीं कोई दिक्कत तो बोलो चारों में, किसी को भी नहीं दिक्कत तो और थोड़ा सा आगे आओ। ये देखो, ये जो तुमको बताया अभी तक हम, तुम्हारा अगर फोटो बना के पूछेगा तो तुम बता देगी धाए देना। रोस्टर रूप में पूछेगा, फटाक से मुंह खुलते बता देगी। लेकिन गुरुजी अगर समुच्चय निर्माण रूप में पूछ दिया तब क्या होगा? इक्वेशन दिया होगा आंसर। हाँ, तो फिर तुम को रोस्टर में बदलोगे, फिर बताओगे। वो मौसम ही ना आने देंगे हम कि वहाँ तक जाए, हम ऐसे ही सीधे आंसर देंगे। आइए कैसे हम लोग सीखते हैं, यहाँ तक ठीक है। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट मारना चाहता है तो एक बार मार लो, ठीक है। हम अब मिटाएंगे। आप हमें धोखा दे वो समय ही हम क्यों आने दें, समझ रही? और सर इनकी जो है तो मतलब कि अंतरछेपी है। ये हाँ, तो ये अंतरछेपी नहीं है, ये आच्छादक है, ये अंतरछेपी है, ठीक है। इसीलिए बोलते जब हम पढ़ाएं ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहिए, गप सप नहीं करिए। और कविता बोझा तुम गप करती है। कुछ भी तो नहीं बोले अभी तक। हाँ, ऐसा जब बिहारी पर भी कर रहे हैं तो कुछ तो बात है। कोई लड़का अगर किसी लड़की का तारीफ कर रहा है तो समझ लो वो लड़की कुआं में डूबने वाली है। लड़की लोग को देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आपका एम है पढ़ाना, आप बात ट्रैक कर चेंज कर लिया। तुम लोग दिल पे ले रहे हैं मेरा बात को। देखो लड़का लोग बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है, ऐसे बोलने दीजिए। सब लोग कुछ बोल रहे नहीं किए। चलो ठीक है, जो भी हो अभी का जितना शिकायत, हाँ है कुछ ज़्यादा नहीं तुम तेवर दिखा रही हैं, दे तो बस पता चल जाएगा। आपको बड़ी होता है, मेरा होता है मतलब आप पूछते देखिए, आप पढ़ रहे हैं ना, क्लास में है ना, इतना चिल्ला के बोलने से क्या मतलब बनता है? आप धीरे भी बोलिएगा तो आपका बात सुनाई देगा हमको। देखिए देखो बाबू, अगर कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x) है, और अगर वो फंक्शन f(x) का मान लो ये x1 है, ये x2 है, दोनों का फंक्शन अगर आपस में क्या है, बराबर है। हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। आपका बुक में जो दिया हुआ है ना, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये है और अगर x1 बराबर भी x2 है, तो इस तरह का आपको जहाँ भी दिखे ना, ये एक ही फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? तो जो एक ही नहीं होगा तो जो एक ही होगा तो एक ही हो ही जाएगा। जो एक ही नहीं होगा तो क्या होगा? मेनी वन होगा। फंक्शन है तो मेनी वन होगा। अब कहानी शुरू तो यहाँ हो गया। कहानी शुरू यहाँ नहीं होता है कि सर आच्छादक क्या है, बच्चा फंसता ही है। देखो हम लोग ना y बराबर मानते थे किसको? f(x) को। याद करो बरसों पहले, हजारों साल पहले हम लोग कभी पढ़े थे y बराबर f(x). y बराबर अगर f(x) है, ठीक है, तो अगर इस तरह का तो हम लोग पहले लेके चलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन में इम्प्रूव करेंगे गुरुजी, तो अगर हम लोग x1 बराबर f(x2) है, कोई बात नहीं, फंक्शन है तो रह सकता है। लेकिन एक माँ का दो बेटा अगर दिख जाए, एक माँ की दो बेटा है, तो वो कभी बराबर नहीं होगा। मान लो कि हम किसी का दो भाई है, हम तो सिंगल हैं, आप लोग कोई डबल होंगे, मतलब दो भाई है, चाहे दो बहन है,
खतरनाक निकलेगा दोनों, एक तो बहुत तेज निकलेगा, एक तो हो सके मीडियम निकलेगा, या तो एक खतरनाक निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात हो सकता है कि एक बहुत शरीफ साधु संत निकलेगा, एक खतरनाक, पढ़ने का बात नहीं कर रहे, मार धार करने में आगे रहेगा। दो रंग का रहेगा, दोनों का विचार बड़का बल। जैसे कि राम और लक्ष्मण, दो भाई था, लक्ष्मण तुरंत हाइपर रहता था, फरियाइए लेंगे, कौन है तुम, देख लेंगे। लेकिन राम लगा ठीक है, कोई बात नहीं गुरुजी, हो जाएगा। तो एक शांत माइंड का रहेगा, एक एग्रेसिव माइंड का रहेगा, मतलब तुरंत गुस्सा हर घर में होता है, हर किसी का। तो इसका बोलना है कि भैया माँ बाप बराबर है, ठीक है, लेकिन जब उसका बाल बच्चा होगा ना, वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं आपको दिख रहा है तो इस तरह का हमको क्या बोलेंगे उसको, बता कोनो को दिक्कत, और दिक्कत है तो और आओ यहाँ, दिक्कत हम रहने नहीं देंगे। दिक्कत किसी कीमत पे नहीं रहने देंगे। मान लो कि ये x1 है या ये x2 है, तो ये हो जाएगा fx1, ये हो जाएगा fx2, ठीक है बाबू। ये लग गया इसका गोतिया, ये लग गया इसका गोतिया, ये एक ही फंक्शन है, दिख रहा है साफ साफ। जब सर ये एक ही फंक्शन है तो एक माँ का एक बेटा, ये अलग माँ का अलग बेटा, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों हाथ है। अभी दोनों हाथ दिख रहा होगा, अंगुली दिख रहा है, अंगूठी तो नहीं है लेकिन दिखता। हम चलो किसी हाथ में मार्क कर देते हैं, समझ कर इस अंगुली मार्क कर दी। अब तुम लोग को मार्क दिख रहा है, अब दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों हाथ मेरा क्या है, बराबर है। 5 अंगुली बराबर नहीं होता है, लेकिन हाथ दोनों बराबर होता है। इसीलिए किसी को दान दिया जाता है ना, उंगली से नहीं देता है, समझा। अभी तुम लोग थोड़ा बड़ी होगी तब देखना, तुम लोग का पापा जब कन्यादान करेगा तो ऐसे उठा के नहीं करता है, ऐसे हाथ पे हाथ देख के करता है, समझे। अभी आप लोग सीख के रहिए कैसे कैसे होता है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एक ही होगा। क्या अच्छा तक होगा, नहीं होगा। लेकिन आइए मान लीजिए कि यह है x1, यह है x2, और वही को हम यहाँ भी लेके चलते हैं, fx1 और ये हो जाएगा fx2, ठीक है। अब बोलिएगा गुरुजी ये भी बात तो आप सही बोल रहे हैं कि ये f है, ये a है, ये b है, तो क्या 21 से बराबर होगा। सपोज कर लो बाबू, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो fx के जगह हम लोग लिख सकते हैं fx2, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। मतलब कहानी शुरू हो गई मेरा यहाँ, कहानी शुरू होगी मेरा यहाँ। अब एक माँ का 2 बेटा, ठीक। हम तो ये तो बराबर मेरा साफ साफ दिख रहा है, fx1 बराबर है fx2, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। इसको भी हम लोग और समझेंगे आगे, लेकिन याद करना इसमें हमेशा y मान के चलेंगे। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे तो y मान के चलेंगे, इसलिए y को याद रखना कि y जब भी कहीं दिखने का कोशिश करेगा तो समझ लेना वो फंक्शन का वैल्यू y होता है। कोई जरूरी नहीं कि इसमें y नहीं मानेंगे, हो सके हम इसमें भी मान सकते हैं। कोई दिक्कत तो बोलो। अब सोच रहे हैं एग्जाम्पल तुम्हारा बुक से दें कि हम अपने आप से दें, क्योंकि थ्योरी पार्ट थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, अभी बहुत पढ़ना है। लेकिन जितना बताएं इतना पहले समझा देते हैं 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद देखो 7 नंबर जो प्रॉब्लम है ना, एग्जाम्पल तुम्हारा वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज ये है कि मान लीजिए कि x कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समूह है। चलो लैंग्वेज वाला पहले बना देते हैं, मिटा दें। कोई नहीं किया है, कोई कर, हम बोले ना, हम जो बोले तो बात में नोट करके रख लेना। जाने का मतलब नहीं, आप किसी का कॉपी भी चेक कर सकते हैं, कोई जरूरी। देखो क्या नाम है इसका, कविता। जहर खाने से क्या होता है? पता नहीं, ट्राई करके देखना आज।
हर चीज़ प्रयोग करके नहीं देखा जाता है। अगर आप हर समस्या चाहे हर चीज़ को अपने ऊपर प्रयोग करके देखिएगा ना तो ज़िंदगी छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी चीज़ दूसरे को भी देख के भी सीखा जाता है। आज तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ क्या होता है देखेगा उस सही बात, जो भाग से लिखा हो तो होने है। भाग में क्या लिखा था, जहर खाने का? ये बात तो है, हम भी एक बार खाए लेकिन मरे नहीं थे। आपका भाग ही ठीक हमारा भाग में लिखा था तुम लोग को पढ़ाने का क्या? देखो, ओह तुम लोग एग्जाम्पल बता रहे थे, चलो तुम लोग भुला देता है। एग्जाम्पल बाबू 7 NCERT का है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि गुरुजी मान लीजिए कि कोई कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मतलब कक्षा A का जो समुच्चय है उसमें कितना विद्यार्थी है? 50 विद्यार्थी है, ठीक है। कोई एक कक्षा है उसमें 50 विद्यार्थी है। फिर बोला कि मान लीजिए जो आपका फंक्शन है ना वो A से N में डिफाइंड है। A से N में, N मतलब क्या है बाबू यहाँ पे? नेचुरल नंबर। तो बोला है कि fx बराबर x विद्यार्थी का रोल नंबर द्वारा परिभाषित फलन है। तो जो fx निकलेगा आपका, वो fx जो बोला है क्या है कि विद्यार्थी x का रोल नंबर, विद्यार्थी x का रोल नंबर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन f एक एकी किंतु आच्छादक नहीं। हमको दिखाना है कि ये एक एकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, यही लिख देते हैं। एक एकी हैं लेकिन आच्छादक नहीं है। देखो यहाँ तक तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था, सॉल्यूशन का खेला यहाँ से शुरू होगा। एक बार फोटो बना के हम लोग समझते हैं। देखो ये A है, A में बोला कि 50 विद्यार्थी का सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 50 तक। और बाबू मेरा ये तो नेचुरल नंबर है, मतलब n का सेट डिफाइंड है, 1 2 3 डॉट 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 50 डॉट 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 और जाएगा। नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी होता है, 50 से आगे भी जा सकता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? 50 तक। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि देखो ऐसा थोड़ी कि अगर तुम्हारा अन्नू का रोल नंबर 1 दिए तो ऐसा तो आरजू का 2 देंगे, उसका 3 देंगे, आपका 5 देंगे, किसी का 7 देंगे। ऐसा थोड़ी कि अन्नू को भी 1 दे देंगे, आरजू को भी 1 दे देंगे। ऐसा नाइंसाफ़ी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसा बच्चा था तो बोलेगा सर हम एक दिन हम जाएंगे, एक दिन अन्नू जाएगी, जब एक ही रोल नंबर। ऐसा नहीं होता है। आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कहीं भी तो एक बच्चा का एक ही रोल नंबर मिलता है। मतलब गुरुजी 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4 5 का 5 50 का 50, सही है। और जिसका आएगा उसका इस बीच में जगह है, चल जाएगा। मेरा बोलने का मतलब तुम लोग को देख के क्या लग रहा है? एक एक ही है, क्योंकि इधर एक भी खाली नहीं और 1 का 1 ही है, तो एक एक ही है, तो आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का कितना होना चाहिए? 2। मतलब तब जब हम लोग इधर लिखेंगे तो मान लो इसको मान लिया पूरे को x1 और इस पूरे को हाँ बोलो बाबू x2। जिसका सप्रांत वो बराबर रहेगा तो वो आच्छादित होगा। हाँ तो देखो इसका जो परांत लिखेंगे तो 50 तक हो जाएगा, सॉरी परिसर जो लिखेंगे तो 50 तक हो जाएगा। और सपरांत कितना होगा? इन्फिनिटी, तो बराबर हुआ। तो वो 50 विद्यार्थी बोल रहे हैं सर। हाँ तो यहाँ पे देखो 50 लिए, तो ये सेट देखो ना, यहाँ क्या बोला है? नेचुरल नंबर बोला है ना, तो इसके पास तो और अवयव है, इसका भी तो जोड़ी खोजेंगे, नहीं मिलेगा ना, समझे। तो आओ देखो, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे क्या? मानेंगे कि fx
तो साफ साफ दिख रहा है, इससे मानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ साफ साफ दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है साफ साफ देखो। हाँ हाँ हाँ, तो इसका डिफिनेशन तो हम लोग थोड़ा याद करेंगे। डिफिनेशन क्या था? डिफिनेशन था एक ही फंक्शन का कि प्रत्येक या तो समुच्चय ए का एक और केवल एक प्रतिबिंब है। अतः फलन एक की फलन है। ठीक है बाबू, एक ही फलन है। अब हमको दिखाना कि ये आच्छादक है कि नहीं। ठीक, हम लोग लिखेंगे फलन f के परिसर और सप्रांत भिन्न भिन्न है। देखो लैंग्वेज नहीं मिलाना, सब मास्टर का लिखने का तरीका अलग होता है। भिन्न भिन्न है, अतः यह एक आच्छादक भिन्न भिन्न है, मतलब बराबर नहीं है, है ना। भिन्न भिन्न मतलब बराबर नहीं है। यह एक आच्छादक फलन नहीं है। अरे एक चीज़ तो छूट ही गया, वो तो समझाए थोड़ा सा, लेकिन ये एक्स वाला में वो समझाना भूल गए थे। क्या जानता है? जो लास्ट में लिखा है मतलब जो आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? अंतरक्षेपी है। तो अंतरक्षेपी को कैसे जानेंगे कि अंतरक्षेपी है? याद रखना, जो इसका परिसर होगा ना, वो सप्रांत से छोटा होगा। लेकिन ये लिखना मैथमेटिक्स के अनुसार गलत है। फंक्शन में इस तरह हम लोग नहीं ले सकते। तो क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिक्स में इसका लिखने का तरीका अलग है। कैसे सर? देखिए, इसमें हमेशा होगा परिसर जो होगा, इसको क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय, सबसेट होगा किसका? सप्रांत का। इसी को अंतरक्षेपी। मतलब आप इसमें गौर कीजिए ना, इसका जो n होगा तो n का जो संख्या होगा तो इन्फिनाइट होगा, लेकिन ये परिसर कितना होगा? 50 को होगा, मतलब 1 से लेकर 50 तक ही होगा। तो इसके अंदर में मिला कि नहीं मिला? तो उपसमुच्चय का डिफिनेशन, सबसेट का हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि गुरुजी सबसेट या उपसमुच्चय हम लोग उसको बोलते हैं जिस सेट से वो निकल के आता है। यही नहीं बोले थे? उसका सारा एलिमेंट उसमें मिलता है। कोई दिक्कत? हाँ टाइम तो हो गया, सोचा 8 नंबर बता देंगे। चलो फिर अब अगला क्लास में